तो ये सब फायदे हैं भारत के पास। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास दादागिरी है। अमेरिका के पास अपनी पुरानी ताकत का अहंकार है। आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, कितने दिन रहेगी किसी को मालूम नहीं है। आज भी वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, कितने समय तक रहेगा किसी को मालूम नहीं है। ट्रंप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो अपने दोस्त बनाने की बजाय या जिनसे दोस्ती है उन दोस्ती को प्रगाढ़ करने की बजाय दोस्तों को दूर भगा रहे हैं, और दुश्मन तो पहले से ही उनके खिलाफ खड़े हैं, मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों को दुश्मन बनाने का तरीका खोज लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके लिए हथियार बनाया है झूठ को। तो इसलिए मैं भारत की बात करूंगा आज, बाकी देशों की बात फिर कभी करेंगे। भारत अमेरिका की दोस्ती पिछले 15-20 सालों में लगातार प्रगति करती रही है। संबंध पहले से बेहतर होते गए हैं लगातार, और अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट हुए वो भारत को पसंद करने वाले रहे हो या नापसंद करने वाले, उन सब ने इस दिशा में कोशिश की, क्योंकि उन सब को नज़र आ रहा था कि भारत से दोस्ती अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। वो कोई भारत पर एहसान करके या भारत पर दया करके ऐसा नहीं कर रहे थे। उनको मालूम था कि भविष्य में अमेरिका को अपनी नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और भारत ऐसा देश है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। असली बात होती है दुनिया में देशों के बीच में जो संबंध है उसमें ट्रस्ट की। ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो फिर संबंध चाहे जितना आपका हित सदता हो वो चल नहीं पाते हैं ज़्यादा समय तक। भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रस्ट बन गया था, उस ट्रस्ट को लगातार ख़त्म कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसके लिए वो हर संभव काम कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को गोद में लिए घूम रहे हैं ट्रंप, उनको मालूम है कि इससे भारत को कोई खुशी नहीं हो रही है, और ये भारत के हित के विरोध में है। तो सबसे बड़ा झूठ जो जॉर्ज बुश ने बोला था कि इराक में WMD है, उसके बाद अब दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके पास एक बड़ा झूठ बोलने के लिए नहीं है इस तरह का कुछ, उस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए साथी भी नहीं है। यूरोप उनके अगर कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कितना साथ देगा मालूम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने को मजाक का विषय बना लिया है।